विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की इकाई 9 जिसका शीर्षक है समय सारणी का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। शायद आपने किताब देखी होगी और इस इकाई में दी गई कुछ समय सारणी भी देखी होगी और इनको देखकर आपको लगा भी होगा कि भाई इसमें हमें क्या पढ़ना है और इस प्रकार की इकाई हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है और समय सारणी के जरिए हम कई सारी बातों को समझ सकते हैं। और समय सारणी क्यों आवश्यक है, इसके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार की समय सारणियों का यहाँ पर अभ्यास भी करने वाले हैं। लेकिन समय सारणी के इस अभ्यास से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं, तो हो जाइए तैयार। आपको इन प्रश्नों का उत्तर खुद को ही देना है और बाद में मैं आपको एक प्रवृत्ति यहां पर से करवाने वाला हूं, उसमें आपको अपने उत्तर लिखने भी हैं। शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। बाल दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए पहला जो प्रश्न यहां पर रखा है वह है आप कितने बजे उठते हैं। तो इसका उत्तर आपको अपने उठने के अनुसार, यानी कि आपका उठने का, नींद से जागने का जो वक्त है उसके अनुसार आपको याद रखना है और जो प्रवृत्ति हम करने वाले हैं उसमें आपको लिखना भी। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि आप कितने बजे स्नान करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह यह है कि आप कितने बजे भोजन करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि आप कितने बजे स्कूल जाते हैं। बाल दोस्तों, आप सोचेंगे कि भाई इन प्रश्नों का इस इकाई के साथ क्या लेना देना है और ऐसे उत्तर हमें क्यों देने चाहिए। तो अब आपको अपनी किताब जरूर देखनी चाहिए और आपको किताब में एक प्रवृत्ति, एक गतिविधि दी गई है कि जिसमें आप हर रोज अपने उठने से लेकर सोने तक पूरी जो दिनचर्या करते हैं, वैसे तो आपको ये पता है, लेकिन अब हमें इन सारी दिनचर्या को समय के साथ जोड़नी है कि क्या हम हर रोज की जो भी प्रवृत्ति है वह निश्चित समय पर ही करते हैं या एक दिन इस प्रकार से होती है और दूसरे दिन बदल जाती है। लेकिन एक जो प्रवृत्ति है आपकी, उसका समय कभी भी नहीं बदलता है, स्कूल जाने का और स्कूल से वापस आने का। तो आप कहेंगे कि हाँ, ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि स्कूल का एक निश्चित समय होता है। देखिए, आपकी किताब में भी ये कोष्टक दिया गया है, मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, वह आपको इस कोष्टक में लिखनी है। इसी प्रकार से एक और प्रवृत्ति भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके परिवार के लोग कितने बजे कहाँ जाते हैं, उसकी समय सारिणी बनाइए। इस समय सारणी से आप ये अच्छी तरह से जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति या हमारे घर के परिवार में जो भी व्यक्ति है वह कितने समय पर या कौन से समय पर कहाँ पर जाते हैं, वहाँ से कब वापस आते हैं, ये सारी जानकारी हम इस प्रकार की समय सारणी से प्राप्त कर सकते हैं। बाल दोस्तों, आप स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी एक निश्चित समय सारणी बनाई जाती है। क्या आपने अपने क्लास की समय सारणी देखी है? और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको यह दिखाता हूं। यह किसी एक स्कूल की समय सारणी है। मान लीजिए कि कक्षा 7 की ही समय सारणी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और समय लिखा गया है, उसकी बाजू में वार के नाम लिखे गए, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और बीच में सारे विषय लिखे गए हैं। अब मैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि सोमवार के दिन 11:20 पर आप कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, तो आप मुझे तुरंत उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर तय किया हुआ है। यहां पर निश्चित रूप से ये तय है कि भाई सोमवार के दिन 11:20 से लेकर 11:50 तक हम गणित विषय पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो हमें पता है, लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर
आपकी कक्षा की ये समय सारणी न होती तो क्या होता? क्या आप निश्चित दिन, निश्चित समय पर, निश्चित वार पर, निश्चित विषय का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? इसीलिए हमें स्कूल में भी इसी प्रकार की समय सारणी बनानी पड़ती है। हमारा जो थैला होता है या हमें साथ में जो भी पढ़ाई की सामग्री ले जानी होती है, तो वह हम इसी समय सारणी के अनुसार भी स्कूल में लेकर जाते हैं। अब शायद आप सोचते होंगे कि हाँ, समय सारणी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और अगर इसको इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि अगर इस प्रकार की समय सारणी ही नहीं है और अगर आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या हो सकता है? सोच लीजिए कि पहले गुजराती पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, पता ही नहीं। जो शिक्षक आपकी कक्षा में आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कक्षा में एक साथ 2 शिक्षक भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि कहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए जाना है। ऐसा हो सकता है ना? हाँ, लेकिन ऐसा न हो, इसीलिए ये पूर्व निर्धारित रूप से समय तय करके हर एक स्कूल में हर एक कक्षा के लिए समय सारणी बनाई जाती है। तो मैं मानता हूं कि अब आप ये समझ चुके हैं कि भाई समय सारणी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी समय सारणी हमें कहां कहां पर देखने को मिलती है। समय बहुत कीमती है, यानी कि मूल्यवान है, और उसका सही रूप से आयोजन नहीं किया जाता है तो हम सही समय पर सही काम नहीं कर सकते। इसीलिए समय सारणी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना चाहिए। ये बात तो हम जान चुके हैं कि समय की बचत के लिए हमें समय सारणी बनानी ही चाहिए। जैसे कि हमारे रोजमर्रा के काम, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आप कितने बजे उठते हैं, यानी कि उठने से लेकर सोने तक का आपका पूरा आयोजन अगर वह निश्चित है तो आप ये तय कर सकते हैं कि मैं इतने बजे स्कूल जाऊंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे खेलूंगा, है ना? ये भी निश्चित होना चाहिए। पाठशाला की समय सारणी हमने यहाँ पर देखी। इसके अलावा बस, रेल, हवाई जहाज की समय सारणी शायद आपने देखी होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और समय सारणी भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, और वह है दूरदर्शन। आप टीवी पर कई सारे प्रोग्राम देखते होंगे, आपको समय पता है क्यों? क्योंकि हर रोज निश्चित समय पर ही वह कार्यक्रम प्रसारित भी होता है ना? तो ये भी समय सारणी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर बस की एक समय सारणी का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आप एक समय सारणी देख रहे हैं, वह है राधनपुर बस डिपो की, जो पालनपुर विभाग में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द जो लिखे हैं, कुछ नाम लिखे हैं, वो उसके रूट है। कुछ लाल अक्षरों में लिखे गए हैं, कुछ काले से लिखे गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और भी है कि समय आप देखते हैं कि भाई 5 बजे की बात है, 8 बजे की बात है, 13 बजे की बात है, 14 बजकर 30 मिनट। तो आप सोचेंगे कि आपके घर जो घड़ी है उसमें तो 12 से आगे कोई अंक है ही नहीं, यानी कि 12 बजते हैं, उसके बाद फिर से 1 बजता है, 2 बजते हैं, है ना? लेकिन यहां पर जो ये समय लिखा गया है वह 24 घंटों को ध्यान में रखकर लिखा गया है कि रात को 1 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, 1, 2, 3 और 12 तक, ये 12 बजते हैं। और दिन के 12 बजे के बाद, जिसको हम 1 बजे की बात करते हैं कि भाई 1 बजा, 2 बजा, तो उसको यहाँ पर 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से 24 तक लिखा जाता है। जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और उसमें 13 बजकर 30 मिनट पर जो बस जाने वाली है वह राधनपुर से मुंद्रा की है, यानी कि 13 बजकर 30 मिनट का समय हमें ये पता होना चाहिए कि 13 बजकर 30 मिनट यानी कि हमारी घड़ी के अनुसार 1 बजकर 30 मिनट की बात यहाँ पर
की गई है। तो बाल दोस्तों, इस समय सारणी को अच्छी तरह से जानने के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाल दोस्तों, यह एक बस डिपो की समय सारिणी है। इसके जरिए हम बस का डिपो से आने और जाने का समय जान सकते हैं। साथ ही बसों के रूट 2 रंगों से लिखे गए हैं, लाल और काला। ये भी कुछ दर्शाते हैं। लाल अर्थात बस एक्सप्रेस है और काला मतलब लोकल बस है। बस का समय पत्रक प्रायः 00 से 24:00 तक का होता है। हमें 01:00 से रात का 1 बजा है इसकी समझ होनी चाहिए और दिन के 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे लिखा हुआ होता है, यह पता होना चाहिए। तो आइए इसे समझने का प्रयत्न करें। समय सारिणी: राधनपुर बस डिपो, पालनपुर विभाग, प्लेटफॉर्म नंबर 1। समय: वाराही रापर की ओर, सूरत से रापर 5 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से गांधीधाम 8 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से मुंद्रा 13 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से रापर 14 घंटे, ऊंजा से अंजार 14 घंटे 30 मिनट, दियोदर से रापर 15 घंटे, ऊंजा से रापर 15 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से फतेहगढ़ 15 घंटे 30 मिनट, ऊंजा से रापर 16 घंटे, पाटन से रापर 16 घंटे 45 मिनट, झालोद से रापर 17 घंटे 30 मिनट, वलसाड से रापर 20 घंटे 45 मिनट। प्लेटफॉर्म नंबर 2, भुज, मांडवी की ओर। समय: राधनपुर से नारायण सरोवर 7 घंटे 30 मिनट, हारिज से भुज 8 घंटे, महसाणा से नखत्राणा 9 घंटे, विसनगर से भुज 10 घंटे 45 मिनट, पाटन से मांडवी 11 घंटे 15 मिनट, पालनपुर से भुज 12 घंटे 30 मिनट, अंबाजी से भुज 14 घंटे 15 मिनट, थराद से भुज 16 घंटे 15 मिनट, अंबाजी से मांडवी 18 घंटे 30 मिनट, बाड़मेर से भुज 22 घंटे, अंबाजी से माता का मठ 22 घंटे 45 मिनट, वडनगर से भुज 23 घंटे। प्लेटफॉर्म नंबर 3, समीप, शंखेश्वर की ओर। समय: राधनपुर से डाकोर 6 घंटे, राधनपुर से सूरत 6 घंटे 30 मिनट, दियोदर से आणंद 6 घंटे 45 मिनट, दियोदर से अहमदाबाद 7 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से बेचराजी 8 घंटे 30 मिनट, थराद से अहमदाबाद 9 घंटे 15 मिनट, रापर से आणंद 10 घंटे, राधनपुर से सुरेंद्रनगर 11 घंटे, थराद से वलसाड 13 घंटे, मांडवी से अहमदाबाद 14 घंटे 15 मिनट, भुज से शंखेश्वर 17 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से शंखेश्वर 17 घंटे 45 मिनट। प्लेटफॉर्म नंबर 4, दियोदर, भाभर की ओर। समय: जूनागढ़ से दियोदर 5 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से भाभर 6 घंटे
शंखेश्वर से थराद 7 घंटे 30 मिनट, अहमदाबाद से दियोदर 9 घंटे, माणसा से भाभर 10 घंटे, अंजार से दियोदर 10 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से थराद 13 घंटे, हारिज से भाबर 14 घंटे, विजापुर से कटाव 17 घंटे 30 मिनट, विसनगर से दियोदर 18 घंटे, आणंद से दियोदर 20 घंटे 15 मिनट, वलसाड से थराद 23 घंटे। प्लेटफॉर्म नंबर 5, मेहसाणा अहमदाबाद की ओर, समय राधनपुर से मोड़ासा 5 घंटे, राधनपुर से ईडर 6 घंटे, सुईगाम से गांधीनगर 8 घंटे 15 मिनट, राधनपुर से विसनगर 8 घंटे 30 मिनट, राधनपुर से मेहसाणा 10 घंटे, राधनपुर से अहमदाबाद 10 घंटे 30 मिनट, रापर से जालोद 10 घंटे 30 मिनट, भोज से विसनगर 11 घंटे, दियोदर से अहमदाबाद 13 घंटे 30 मिनट, मांडवी से मेहसाणा 15 घंटे 15 मिनट, भाबर से सूरत 20 घंटे 30 मिनट, रापर से सूरत 21 घंटे 30 मिनट। हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस राधनपुर से चोटिला 6 घंटे, राधनपुर से अंबाजी 6 घंटे, राधनपुर से मोमाई मोरा 7 घंटे, राधनपुर से बेचराजी 7 घंटे। काले रंग से लिखे रूट लोकल बस के हैं, लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के हैं। यह समय सारणी केवल छात्रों के अभ्यास हेतु है। तो बाल दोस्तों, आपने बस की जो समय सारणी है उसका अभ्यास यहाँ पर कर लिया है। आइए मैं इसी समय सारणी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी किताब में भी दिए गए हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है हमें पूछा गया है कि भाई काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो वीडियो में भी देखा, मैंने आपको बताया कि भाई काले रंग से लिखित रूट का मतलब होता है कि ये लोकल रूट है ना, और ये बस बीच में आने वाले हर एक गांव या उसका जो बस स्टॉप होता है वहां पर रुकती है। दूसरा जो प्रश्न है कि लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, तो उसका मतलब होता है कि इस प्रकार की जो बस है वह एक्सप्रेस है, यानी कि वह बीच में आने वाले छोटे छोटे जो उसके स्टैंड हैं, जो बस स्टॉप है वहाँ पर नहीं रुकती है, मुख्य स्थानों पर रुकती हुई वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचती है। इसी प्रकार से तीसरा जो प्रश्न है कि अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस। तो अब आपको ये देखना है कि भाई ये जो रूट लिखा गया है अंबाजी से माता का मठ, तो उसका रंग कैसा है, लाल या काला। अगर काला है तो लोकल है और अगर लाल है तो वह एक्सप्रेस है। तो इसका उत्तर आप समय सारणी देखकर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। बाल दोस्तों, चौथा जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारिणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। 23 बजना यानी कि रात के
कितने बजे? 11 बजने की बात यहाँ पर है। और अगर हमें ये पता नहीं है तो हम सही वक्त पर उस बस को नहीं पकड़ सकते हैं, या अगर हमें इसी बस से जाना है तो हम नहीं जा सकते। उसी प्रकार से 5वां जो प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी? तो ये हम समय सारणी देखकर बता सकते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 5 कहाँ पर है और उसमें कौन कौन से रूट की बसें जाने वाली हैं। और इसके अलावा छठा जो प्रश्न है, एक्स्ट्रा बसें कब जाएंगी? तो ये समय सारणी में नीचे दिया गया है कि भाई कौन कौन से ऐसे विशेष दिन हैं कि जिस दिन एक्स्ट्रा बस भी चलाई जाती है। तो बाल दोस्तों, ये तो हमने बस की समय सारणी देखी, लेकिन इसके अलावा आपको रेल या हवाई जहाज़ की समय सारणी भी देखनी है तो आप इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं और उसके बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीवी प्रोग्राम के प्रसारण के साथ जुड़ी हुई एक समय सारणी का अभ्यास हम एक वीडियो के जरिए यहाँ पर करेंगे। बाल दोस्तों, आपको टेलीविजन देखना तो पसंद ही होगा। हाँ, सही बात है। तो आइए, यहाँ कुछ चैनल्स के समय पत्रक दिए गए हैं। इसके जरिए यह जाने कि कौन सी चैनल पर कौन सा कार्यक्रम कब आने वाला है। टेलीविजन प्रसारण की समय सारणी। सोनी मैक्स 8 बजे 30 मिनट। कसम पैदा करने वाले की 12 बजे। हम हैं राही प्यार के 16 बजे। खाकी 20 बजे। मेरी जंग 1 मैन आर्मी। डिस्कवरी चैनल 10 बजे। फैक्ट्री मेड 10 बजे 30 मिनट। टाइम वर्ष 11 बजे। वाइल्ड एनकाउंटर्स 12 बजे। क्यूलिनरी एशिया 13 बजे। वाइल्ड डिस्कवरी 14 बजे। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स 16 बजे। स्पीड ऑफ लाइफ 17 बजे। डिस्कवरी सॉकेश 18 बजे। वाइल्ड डिस्कवरी 19 बजे। जॉय ऑफ डिस्कवरी 21 बजे। फैक्ट्री मेड 21 बजे 30 मिनट। टाइम वर्ष 22 बजे। हाउ डू दे डू इट 23 बजे 30 मिनट। Destroyed in seconds. Before you music 7 बजे 4 मिनट। आवाज दे कहाँ है 8 बजे 30 मिनट। लाई इट आउट 9 बजे। मॉर्निंग मसाला 10 बजे 15 मिनट। लाफ इट आउट 11 बजे। सॉलिड हिट्स 12 बजे 30 मिनट। आवाज दे कहाँ है 13 बजे 35 मिनट। बॉलीवुड बंग बंग 15 बजे। बजाओ 16 बजे। सॉलिड हिट्स 17 बजे। सुपर हिट्स 18 बजे। सॉलिड हिट्स 19 बजे। बॉम्ब बॉक्स 20 बजे। बॉलीवुड बंग बंग 21 बजे 4 मिनट। आवाज दे कहाँ है। टाइम्स नाउ ऑलवेज विद द न्यूज 9 बजे। न्यूज नाउ 12 बजे। लाइव रिपोर्ट 12 बजे 30 मिनट।
न्यूज नाउ एट 1, 13 बजे 30 मिनट। न्यूज नाउ 18 बजे 6 PM, 18 बजे 30 मिनट। लाइव रिपोर्ट 21 बजे द न्यूज आवर, 22 बजे द न्यूज आवर प्लस, 22 बजे 30 मिनट। एनोव 23 बजे। न्यूज नाउ एट 11, 23 बजे 30 मिनट। न्यूज नाउ ओवरनाइट। बाल दोस्तों, आपने दूरदर्शन के प्रसारण का ये वीडियो देखा कि भाई टीवी के जो प्रोग्राम हैं उनका समय किस प्रकार से होता है और भिन्न भिन्न चैनल्स पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किस समय प्रसारित होते हैं। आपकी जो मन पसंदीदा चैनल होती है उस पर आपको पता होता है और रिमोट के जरिए आप तुरंत चैनल्स बदलकर ये कार्यक्रम देखते भी हैं। तो यहाँ पर आज हमने समय सारणी का अभ्यास करने का प्रयत्न किया और इसी समय सारणी के जरिए हम ये जान सकते हैं कि भाई कौन से समय कौन सा कार्य होने वाला है। इसीलिए हमें इस इकाई से महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि हम कहीं पर भी अगर जाते हैं और वहाँ पर इस प्रकार की समय सारणी बनाई गई है तो हम उसका अभ्यास अच्छी तरह से करके ये जान सकते हैं कि भाई अगर मुझे इस कार्यालय की मुलाकात करनी है तो ये कार्यालय कब खुलता है, कब बंद होता है, इसमें विश्रांति कब होती है, ये हम इस प्रकार की समय सारणी से जान सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे खुद की भी हम एक समय सारणी बना सकते हैं कि भाई हमें कौन सा कार्य कब करना चाहिए, और अगर हम उस निश्चित समय सारणी के अनुसार हमारा कार्य करते हैं तो हम अच्छी तरह से कार्य भी कर सकते हैं। आज का प्रश्न, मांडवी महसाणा बस 15:15 पर जाएगी। बाल दोस्तों, इस वक्त आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ होगा और आपको इस विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है 1:15, दूसरा विकल्प है 5:15, तीसरा विकल्प है 3:15 और चौथा विकल्प है 10:15। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और बातें भी इस इकाई के जरिए हमें सीखनी है, समझनी है, तो उसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप समय सारणी का अभ्यास कीजिए और आपको मैंने जो यहाँ से प्रवृत्ति करने को दी है वह प्रवृत्ति आप अपनी किताब में पूर्ण कीजिए। अपने माता पिता, साथियों और अभिभावक को आपने जो प्रवृत्ति की है वह दिखाइए। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।